जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामना से नवाजे। हमारे पास कंस्ट्रेंटिंग फाइनल रिजल्ट्स का टॉपिक चल रहा था। पहले दो चीज़ें डिस्कस की थी कि सर अगर फाइनल रिजल्ट्स में किसी कैलकुलेशन में चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो, तो उसमें फाइनल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट की जाएगी वो हमने फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आप चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसमें आता है कि अगर किसी वैल्यू में कोई आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, कोई आप कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें पावर आ रही है, पावर का फैक्टर आ रहा है जनरल तौर पे, तो उस पावर फैक्टर के लिए क्या करते हैं? तो पावर फैक्टर के लिए याद रखिए, वो वैल्यू जिसके ऊपर पावर होगी उस वैल्यू की, उस क्वांटिटी की हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे और जो उसकी वैल्यू थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा कह रहा हूँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे उस क्वांटिटी की जिसके ऊपर पावर है, और पावर फाइंड आउट करने के बाद उसकी वैल्यू को, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी पावर के साथ, एक्चुअल की जो उसकी पावर थी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि एरिया अगर फाइंड आउट किया जाए किसी सिलेंडर का, तो उसने यहाँ पे मुझे गिवन दिया है कि सर रेडियस इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर यूजिंग फार्मूला एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अगर सबसे पहले मैं रेडियस को लिखूं, तो रेडियस की वैल्यू दी है 1.25 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फॉर्म में हमने अभी अभी लिखा है, जिसमें वैल्यू और साथ लीस्ट काउंट मेरे पास मौजूद है। अब कहता है कि सर एरिया फाइंड आउट करके बताएं, और एरिया का फॉर्मूला को पता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। अब इस फॉर्मूले में मेरे पास इस रेडियस के ऊपर पावर है, मतलब रेडियस वो क्वांटिटी है जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी। तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस आर। ठीक है, कैसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं? 0.01 ओवर 1.25 लीस्ट काउंट और मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100। इसको जब फाइंड करते हैं तो कैलकुलेटर से हमारे पास आंसर आता है 0.8% का। 0.8%, मतलब टोटल अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी? हमने ये कहा था कि सर जिस क्वांटिटी की हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर रहे हैं, उस क्वांटिटी की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उस क्वांटिटी की पावर के साथ। यहाँ पावर कितनी थी? 2 थी, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 0.8%, ये बन जाएगा 1.6% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया जो है वो ये आ गई मेरे पास। अब कितने आई? 1.6%। अब एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर लें एरिया की। अब जब आप एरिया फाइंड करते हैं जिसका फार्मूला आपने पाई आर स्क्वायर लिखा, मींस 3.14, रेडियस आपके पास था 1.25, इसका स्क्वायर, तो आंसर आपके पास आता है 4.906 विद अनसर्टेनिटी ऑफ 1.6%। ये मेरे पास आंसर आता है। अब आपको पता है कि सर जब आपके पास ये वाला आंसर आए कि 1.6% ऑफ अनसर्टेनिटी है वो 4.906 की, तो फाइनल रिजल्ट में जब आपने आंसर निकालना है तो हमें 1.6% ऑफ दिस वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या करना था हमें कि सर ये जो अनसर्टेनिटी आपके पास आ रही है, हमें ये करना है अनसर्टेनिटी के लिए कि 1.6% ऑफ ये जो टोटल वैल्यू है ये फाइंड कर लेना है। तो यह रहेगा 1.6 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 4.906। बड़ा आसान तरीका, परसेंटेज के साइन आएंगे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होते हैं, तो 1.6 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, आंसर आएगा 0.016, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4.906 से, आंसर आएगा 0.78। ये देखें 0.078 आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 0.08%। तो अब जब टोटल रिजल्ट लिखा जाएगा तो टोटल रिजल्ट में हम यहाँ पे भी 0.8 आ रहा है,
तो टोटल या फाइनल अनसर्टेनिटी जो है इसमें होगी, तो रिजल्ट शुड बी, वो मेरे पास कैसे लिखी जाएगी, 4.906 प्लस माइनस 0.08% ऐसे लिखी जाएगी ये वैल्यू मेरे पास एंडिंग ऑफ द आंसर में विद सेंटीमीटर्स, 0.08 सेंटीमीटर्स। तो ये फाइनल एरिया आपके पास आएगा कि इस पावर फैक्टर के लिहाज से इस एरिया में इतनी मेरे पास जो है अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो ये पावर फैक्टर वाली पॉइंट था कि पावर फैक्टर जब होगा तो उसमें कितनी अनसर्टेनिटी आपके पास आ सकती है। अच्छा, अब जनरली तौर पे वैसे जब हम पहले प्रीवियसली पढ़ते थे तो फाइनल रिजल्ट्स दो तरह के और भी होते थे। मतलब उसमें ये भी होता था कि अगर किसी वैल्यू में टाइम पीरियड का वर्क आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है, तो उसमें क्या करना है, और अगर एवरेज आ रही किसी चीज की तो उसकी फाइनल अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं। लेकिन आपको जस्ट ये दो ही चाहिए, ये लास्ट ही चाहिए, पावर फैक्टर ही चाहिए यहाँ पे, और दूसरी नहीं है, क्योंकि उसके आगे डायमेंशन एनालिसिस का टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।